नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, कॉलेजियम को बंद करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और यह बात क्यों कही जा रही है कि समय से पहले ही सीजेआई इस्तीफा देंगे। सबसे पहले तो आपको यह बताओ कि आर्टिकल 370 के ऊपर पिछले कुछ दिनों से बहुत जीड़ा हुई बहस हुआ और अभी एक ताजा मामला आया है, ताजा रिपोर्ट आया है कि आर्टिकल 370 में जो 5 जजों की बेंच बैठाई गई थी, उसमें एक जज जो है वो दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं। और देखिए, अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब आर्टिकल 370 पे फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था और उस पे फैसला को सुरक्षित रखा जिसमें से कि एक जज ने पहले ही मतलब दिसंबर, फैसला भी आया नहीं, दिसंबर में वो रिटायर हो जाएंगे। अब मामला यह आएगा कि आर्टिकल 370 के ऊपर क्या फैसला आएगा। लेकिन आपको यह बता दूं कि फैसला केंद्र सरकार के समर्थन में ही आएगा। लेकिन अब यहां पे कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि यह कही जा रही है कि कांग्रेस के समर्थन में कभी कभी स्टेटमेंट दे जाते हैं सीजेआई और कहीं ना कहीं एक दोहरा नीति यहां पे दिख जाता है। और जिस तरीके से अब यह भी सोशल मीडिया पे चल रही है कि क्या अब समय से पहले, जिस तरीके से आर्टिकल 370 पे मतलब फैसला सुनाने से पहले आप देखिए कि रिटायर हो रहे हैं जज, तो क्या समय से पहले सीजेआई इस्तीफा देंगे? ऐसे सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। लेकिन उस पर से भी आप देखिए कि कांग्रेस की अभी जो हालात है, एक तरफ तो इनके बड़े बड़े नेता बागी हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कभी छत्तीसगढ़ में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में जाकर के पूरी कांग्रेस का पोल पट्टी खोल रहे हैं। वो पूरा डिटेल आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे क्या पोल पट्टी इनकी खुल रही है और इनका पूरा एक्सपोज जो ये कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन कर्नाटक में अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, और सिद्धारमैया एक ऐसे पचड़े में अभी पड़ चुके हैं, नकद घोटाला में फंस चुके हैं। और ये अब कह सकते हैं आप कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के या तो मुख्यमंत्री हो सिद्धारमैया या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। लेकिन स्टेटमेंट तो पहले देखिए कि सिद्धारमैया ने स्टेटमेंट क्या दिया है। सिद्धारमैया स्टेटमेंट देते हैं कि अगर सबूत पेश किए जाएंगे कि अधिकारियों का तबादला करके मेरे बेटे ने पैसे कमाए हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दोस्तों, यह मामला बहुत ही सोचनीय है। मतलब पैसे लेकर के ये नगद घोटाला चल रहा है और ये इसमें एक वीडियो लीक हुई है सिद्धारमैया के बेटे की, जिसमें ये पूरा एक्सपोज हो चुके हैं और ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बेटे का जो वीडियो है, अगर ये सही साबित हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजनीति से संन्यास तो छोड़ दीजिए, पहले तो वर्तमान काल में आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं तो संन्यास छोड़िए, पहले तो गिरफ्तारी होगी और ये जो भ्रष्टाचारिता करी है उसका पूरा तरीके से पर्दाफाश होगा। यहां पे आपको ये दिखाते हैं कि बेटे के वीडियो से विवादों में घिर चुके हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और यहां पे विपक्ष ने जांच की मांग की है। पूरा आर्टिकल आप देखिए कि कर्नाटक के सीएम जो सिद्धारमैया है, उनके बेटे का नाम है यतींद्र। उनका एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में यतींद्र जो है, सिद्धारमैया का जो बेटा है, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, यतींद्र जो है वो फोन पर किसी से बात कर रहा है और दावा कर रहा है कि राज्य में बिना किसी डर के लोगों की नियुक्ति के लिए नकद घोटाला किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। मतलब सोचिए, नौकरी देने के लिए किस तरीके से फर्जीवाड़ा नकद घोटाला किया जा रहा है और वीडियो वायरल हो जाती है तो यह कहा जाता है कि अगर मेरे बेटे को अगर जांच में अगर साबित हो जाता है कि उसने गलती करी है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक तरफ कर्नाटक के ही डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला है, उस पर सीबीआई अलग तरीके से जांच कर रही है। तो सोचिए, एक बार कर्नाटक की सरकार ने ही यह बात कही थी मोदी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि हमारे पास तो फंडिंग ही नहीं है कि कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट कर सकूं।
तो ये हालात है अभी कांग्रेस की। अब सोचिए, और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बागी हो रहे हैं, पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, और रीजन साफ है। रीजन यही है कि कर्नाटक के कांग्रेस के नेता हो या फिर राजस्थान के कांग्रेस के नेता हो, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से पूरी तरीके से नाखुश हैं। और देखिए कि मामला क्या हुआ, आपको दिखाते हैं। यहां पे राजस्थान में कांग्रेस ने, अब देखिए यहां पर एक तो इनके बड़े बड़े नेता बागी हो चुके हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस से जो बागी नेता हुए उनको पार्टी से निकाल दिया, अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि आपको बताते हैं कि बागी कौन हुए, जिसमें कि पहला नाम है जोहरी लाल मीणा, राहुल कुमार मीणा, शीला मीणा। ये तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि हमने तो इनको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आज बड़े तबके में लोग जो हैं वो कर्नाटक के कांग्रेस के नेता हो या फिर राजस्थान के, जहां भी इनकी पार्टी है वहां पे एक तबके के तादाद में जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, ये इनको छोड़ करके या तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर विपक्ष में पार्टी। अभी कुछ दिन पहले ये भी आया था कि आम आदमी पार्टी में जाकर के शामिल हो गए दर्जनों नेता कार्यकर्ता। तो ये पूरा मामला चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव ना हो जाए। अभी देखिए कि कर्नाटक की तो ये अभी स्थिति आ गई है कि देखिए कि यहां पे डिप्टी सीएम और सीएम पे गाज गिर गई। लेकिन अभी जो बड़ा स्टेटमेंट दिया राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी ने, इससे पूरी तरीके से बौखला गई कांग्रेस। हालांकि क्या कहा जरा देखिए, आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया नरेंद्र मोदी जी ने। कहा कि अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह दिया। अब इस स्टेटमेंट के बाद से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब मोदी जी ने जब ये स्टेटमेंट यूज किया कि राहुल गांधी मूर्खों का सरदार है, तो सोचिए कि वो राहुल गांधी जो खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री बनकर के रहूंगा, जो ये कभी ट्रॉली में, आप सोचिए कि उसमें व्हील्स हैं, चक्के हैं जिसको स्लाइड करके ले जाया जाता है, उसमें ट्रॉली में कपड़ा नहीं होता है और वो कूली बनने की कोशिश करते हैं। तो ये इनकी हरकतें हैं जिस कारण से मतलब नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को भी ये बात कहनी पड़ती है कि इशारों इशारों में ये बात समझाना चाहते हैं कि एक मूर्खों का सरदार है जिससे आपको बच के रहना है। और मूर्खों के सरदार को अगर देश का प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाए तो उस देश की क्या हालत होगी, क्या स्थिति होगी, ये किसी से छुपा नहीं है और ये किसी को बताने की जरूरत भी नहीं। अभी आपको दिखाएं आगे, यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने एक और भ्रष्टाचारिता जो राजस्थान में बहुत तेजी से फैल रही है उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लाल डायरी अब बढ़ चढ़ करके बोलने लगी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दीजिए और कमल के बटन को ऐसे दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। तो सोचिए कि राजस्थान में भ्रष्टाचारिता को लेकर के कितनी ज्यादा तबाही मची हुई है। तो यहां पर लाल डायरी का क्यों जिक्र किया? लाल डायरी में आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के ही एक विधायक ने पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया था संसद भवन में, और लाल डायरी की जब बात आई थी तो उनको संसद भवन के बाहर ही रोक दिया गया था कि आपको नहीं बोलने हैं, और उनको बर्खास्त भी कर दिया गया था अशोक गहलोत सरकार की तरफ से, उनको घुसने नहीं दिया गया था। तो ये जो भ्रष्टाचार की सीमा है ये कांग्रेस ने पार कर दी। अभी आगे आपको दिखाते हैं पूरी तरीके से। ये तो शिक्षा मंत्री हैं उज्जैन के, इन्होंने क्या कहा, पूरी तरीके से बौखलाहट में आकर के इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। कहा कि सुन लो रे कांग्रेसियों, तुम्हारी औकात ही क्या है, अभी भी तुम्हारी औकात ठिकाने नहीं आई है। उज्जैन में होने वाले विकास के काम में अरंगा लगाओगे, तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है, तुम्हारी औकात क्या है। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं कांग्रेस वाले को। सोचिए कि कितना माहौल गर्म है, कितना ज्यादा स्थिति खराब है कांग्रेस में। और ये
एक इंडी अलायंस बनाते हैं। वो इंडी अलायंस का हुआ क्या? जो इंडी अलायंस कभी पटना में, कभी बेंगलोर में, कभी मुंबई में, ये तमाम लोगों ने एक इंडी अलायंस बनाया था, उसका हुआ क्या? अभी तक लोगों ने ही इन्होंने लॉन्च किया और ना अभी तक कोई प्रधानमंत्री का चेहरा इनके पास है। और ये कहते हैं कि हम एक यूनिटी बना रहे हैं, ये देश को कैसे संभालेंगे? ये खुद आपस में मिलकर के एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये देश चलाने की बात करते हैं। मतलब इन तमाम लोगों को देख करके ऐसा ही प्रतीक होता है कि इनको मौका मिलेगा तो ये पीछे खंजर भी लिए बैठे होते हैं। जब मौका मिलेगा वो खंजर निकालेंगे और काम तमाम कर देंगे। तो इसलिए देखिए कि इन तमाम लोगों में एकजुटता नहीं है, एक भरोसे की कमी है, जिस कारण से आज देखिए कि इनकी इंडी अलायंस जो है वो पूरी तरीके से टूटती हुई, बिखरती हुई जा रही है। हाल में ही अखिलेश यादव ने जो स्टेटमेंट दिए थे वो साफ तौर पे पता है कि उनको ये लग रहा था कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है वहां पे इनकी विधायक को, पार्टी को सीट मिलेगी, टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो ये पूरा मामला है जिस कारण से इनका पूरा एक तबके के जो बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो बागी हो रहे हैं। और ये क्या कहते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हमने तो भैया वो नेता को, ये नेता को जो बागी हुआ उसको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि बड़े तादाद में लोग आपको छोड़ करके जा रहे हैं। अभी देखिए, आपको दिखाते हैं। एक वक्त दोस्तों यही सारे लोग, जब उदयनिधि स्टालिन के बेटे, उदयनिधि स्टालिन, एम के स्टालिन के बेटे, सॉरी, एम के स्टालिन के बेटे ने, जो उनका उदयनिधि स्टालिन नाम है, उन्होंने सनातन को क्या क्या कह करके बुलाया था, क्या स्टेटमेंट दिया था, कितना घृणात्मक स्टेटमेंट दिया था, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उस वक्त एक भी शब्द कांग्रेस वालों ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें एक विशेष समुदाय से वोट लेने हैं। अब देखिए, चुनाव आया, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आया, तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं मुंह उठा करके केदारनाथ पहुंच जाते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया हम तो सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन उस वक्त इनके मुंह में दही जम जाता जब कोई सनातन धर्म को, जब डीएमके पार्टी के जैसे लोग, जो खुद एक डेंगू, मलेरिया और कोरोना से ग्रसित पार्टी है, वो ये सनातन धर्म को टारगेट करती है और बीमारी का नाम देती है, उस वक्त कांग्रेस के किसी भी एक भी नेता ने उनका बहिष्कार नहीं किया। और आज देखिए कि सनातन धर्म को मानने वाले का वोट बटोरने के लिए आज मुंह उठा करके प्रियंका गांधी, मतलब प्रियंका वाड्रा कह सकते हैं, ये देखिए आज भोले बाबा का भक्त हो गई हैं और मंत्र उच्चारण कर रही हैं। ये देखिए, यहां पे शिव शक्ति, कांग्रेस वालों ने ये टैगलाइन दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि यही शिव शक्ति उस वक्त किस कोने में दब जाती है जब डीएमके पार्टी और भी ना जाने कितने सारे ऐसे विपक्षी दल, जो आपके ही पनपे हुए लोग हैं, जो आपके ही बनाए हुए राह पे चल रहे हैं, जो आपने ही कहा कि एक प्लेटफॉर्म पे हम सारे लोग एक हैं और हम सनातन धर्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। यह आपका एजेंडा सेट हुआ था मुंबई में। उसके एक दिन मीटिंग के बाद ही डीएमके पार्टी, उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया और आज शिव शक्ति की याद आती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय और बहुत ही चिंताजनक बात है। अभी देखिए कि यहां पर ये भी आपको दिखाते हैं। यहां पे बहुत बड़ी बात के कविता ने कह दिया है। के कविता ये कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी इतने रंग बदलती है कि गिरगिट भी शर्मा जाए। मतलब ऐसे ऐसे व्यंग सुनने को मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण सुनने को मिल रहे हैं। मतलब सोचिए कि कांग्रेस पार्टी का एक स्तर कितना नीचे गिर चुका है कि आज वही विपक्ष जो ये कहते हैं कि हम सब एक हैं, विपक्षी दल मिल करके हम मोदी सरकार को गिराएंगे, आज यही विपक्षी दल क्या कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलती है। मतलब सोच लीजिए, भरोसा करने लायक ही नहीं है कांग्रेस पार्टी। और इस पे कैसे भरोसा करके इसको देश के प्रधानमंत्री बना सकते हैं और देश का सारा कार्यभार इनको कैसे संभाल सकते हैं और कैसे दे सकते हैं देश का कार्यभार? जो गिरगिट की तरह रंग बदले, उस पर तो भरोसा करने लायक कोई बात ही पैदा नहीं होता। अभी आपको आगे दिखाते हैं। यहां देखिए, यहां पे दोस्तों जेपी नड्डा जी ने बड़ी बात कही। जेपी नड्डा जी कहते हैं कि आज राजस्थान में जगह जगह सर तन से जुदा के नारे लगते हैं और मंदिरों पर बुलडोजर चलता है।
यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण में लिप्त है। पहला चीज कि कांग्रेस जो है वो हमेशा से तुष्टीकरण का समर्थन किया है। उन्होंने तुष्टीकरण मतलब कि कानून के नियम को ताक पर के रख के एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया अपने राज्य में, अपने राज्य में किया, अपने राज्य में किया। 60-70 साल से यही कर रहे हैं। अब देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है। वहां पे मंदिरों, हिंदुओं की मंदिर पे बुलडोजर चलाने का काम ये कर रहे हैं। आज एक बहुत तबके के लोग, राजस्थान की जनता ये चाहती है, योगी मॉडल चाहती है। जो योगी सरकार यूपी में कर रही है वही राजस्थान में भी वहां की जनता चाहती है और बिहार में भी वही चाहती है कि योगी मॉडल आए। और जो ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व को ठेस पहुंचाते हैं, जो हिंदू के रीति रिवाज त्योहारों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, उनको सजा देना चाहिए। और जो निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो अपने आप को गुंडा राज कह लीजिए, सबसे पहले उसके घर को गिराने का काम योगी सरकार करती है। तो ये एक मॉडल राजस्थान की जनता भी चाहती है, बिहार की जनता भी चाहती है, तमाम जगह जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे योगी मॉडल की डिमांड है। तो सोचिए कि आने वाले समय में कितनी ज्यादा तबाही मचने वाली है और पूरी तरीके से कांग्रेस की जो सक्सेस ग्राफ है वो पूरी तरीके से डाउनफॉल में जा रही है। अभी देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि असम आज 98 रुपए में पेट्रोल दे सकता है। सोचिएगा, तो गहलोत सरकार क्यों नहीं? मतलब महंगाई के मामले में देखिए राजस्थान कितना आगे है। अब यहां पे आगे हेमंत बिस्वा शर्मा ये भी कहते हैं कि आपको पूछना चाहिए कि आपसे 10 रुपए ज्यादा क्यों लिए जा रहे हैं। ये सवाल राजस्थान की जनता पूछे अशोक गहलोत से। तो ये इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, ना कांग्रेस के पास है, ना राहुल गांधी के पास है। सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये तमाम लोग चुप्पी साध रखी है, इन्होंने एक भी स्टेटमेंट इस पे नहीं दिया। तो इसीलिए मैं ये बात कह सकता हूं कि मोदी जी हो, जेपी नड्डा जी हो, हेमंतो बिस्वा शर्मा जी हो, ये तमाम लोग राजस्थान की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, उसको लेकर के जो निशाना साधा है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि राजस्थान की जनता भाजपा को पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।